2022 के आसपास जो है वो गेम बदल गया। बदल ऐसे गया कि अब इनके पास में एक नई चाइना की एन्क्रिप्टेड डिवाइस आ गई। अच्छा। और इस एन्क्रिप्टेड डिवाइस का एन्क्रिप्शन खोलना हमारे लिए मुश्किल हो गया। अच्छा। और ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए, और ये होता रहा है कश्मीर में। मतलब ये एक ट्रेंड है कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस जो है आप ब्रेक करते हैं, वो कम्युनिकेशन के तरीके चेंज कर देते हैं तुरंत, वो दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं। फिर आप उसको करते हैं, कुछ ऑपरेशन फिर करते हैं, फिर उनको पता लग जाता है कि हमारा कम्युनिकेशन लाइन जो है वो इन्फिल्ट्रेट हो गई है, तो दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है वहाँ पे ऑपरेशंस में। तो ये वाला जो कम्युनिकेशन डिवाइस है, जिसको लोग अल्ट्रासेट बोल देते हैं कई बार, है ना, जो अल्ट्रा फ्रिक्वेंसी पे चलती है, तो वो अल्ट्रासेट आने के बाद में उस अल्ट्रासेट को जो है मतलब ब्रेक करना हमारे लिए जो है सरदर्द बन गया। तो अब हमारे पास ना तो ह्यूमन इंटेलिजेंस था जमीन पे, और ना हमारा टेक्निकल सर्विलेंस उस तरीके से काम कर रहा था जी। तो हम एक ऐसी स्थिति में आ गए जहां पे हमारे पास में इंटेलिजेंस के नाम पे बहुत सारी चीजें, जिस तरीके के पहला इंफॉर्मेशन फ्लो था उस तरीके का इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं हुआ। और इसका और इन लोगों ने दूसरी एहतियात ये बरती कि जनरली क्या होता था कि जो बाहर से आया हुआ मिलिटेंट है, जो पाकिस्तान से आया हुआ मिलिटेंट है, वो लोकल टेरेन से फेमिलियर नहीं है। लोकल टेरेन से फेमिलियर नहीं है तो उसको लोकल आदमी को लेके साथ में घूमना पड़ेगा कि इस गांव जाएंगे, यहाँ से राशन मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये आईएसआई ने ये रणनीति चेंज की। उन लोगों के यहाँ पे जो है एक ऐप आती है नेविगेशन की, जो पहाड़ों का नेविगेशन करती है, एल्पाइन ऐप बोलते हैं उसको। अच्छा। तो एल्पाइन ऐप जो है इनके पास में कस्टमाइज वर्जन जो है ऑफलाइन चलने वाले वो थे। तो अब जो बाहर से आया हुआ मिलिटेंट है उसको ना तो लोकल गाइड की जरूरत है, ना उसको आपके राशन की जरूरत है, क्योंकि राशन उसका ड्रोन से ड्रॉप हो रहा है। ठीक ठाक राशन वो लेके भी आ रहे हैं, और फिर भी अगर राशन की जरूरत पड़ रही है तो दुकानें तोड़ के जो है राशन ले गए। शुरुआत के इंसिडेंट बताया, राशन ले गए और पैसा रख के चले गए, ताकि कि लोकल लोगों के बीच में बहुत हल्ला ना हो उस चीज का कि हाँ लूट हो रही है इस तरीके से। और फिर मतलब आपको बंदूक की नोक पे अगर बोला ही जाएगा खाना खिलाओ, तो आप खाना खिलाएंगे भी। और कई जगहों पे लोग सिंपैथी भी रखते हैं उन लोगों के साथ में। तो दोनों तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन OJW नेटवर्क में उन्हीं लोगों को आतंकवादियों के तक एक्सेस दिया गया जो कि बहुत भरोसे के लोग थे, जो बहुत सालों से थे, और जो सामान्य तौर पे जिनके ऊपर एजेंसियों की नज़र नहीं थी। तो अब जो इनके साथ में जो लोकल गाइड या लोकल मिलिटेंट जो घूमता था, वो भी एक तरीके से इंफॉर्मेशन का काम करता था कश्मीर पुलिस के लिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए, IB के लिए। अब वो हमारे पास में वो चैनल भी बंद हो गया। तो हुआ क्या कि इस दौरान हमारे पास में कोई एक्शनेबल इंफॉर्मेशन आना जो है उसका फ्लो बहुत जो है कम हो गया। और इसके चलते जो है वहाँ पे एक ठीक ठाक बिल्डअप जो है मिलिटेंट्स का, फॉरेन मिलिटेंट का वहाँ पे बना पिछले 1-1.5 साल के अंदर। ये जो इंटेलिजेंस फेलियर की बात भी आ रही भाई कि इतनी बड़ी वारदात हो गई, और कश्मीर में इस तरह की वारदात की आशंका तो हमेशा बनी रहती है। अब इंटेलिजेंस फेलियर को मतलब आप किस तरीके से देखेंगे? मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने ये तय कर लिया है ना, कि आप ऐसा करेंगे, है ना, तो आपका इंटेंशन जो है निकाल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज़ ये है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, सही बात यह है कि हमारा वहाँ पे तहस नहस है नीचे के लेवल पे, तो जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हमारे पास हुआ करता था वो नहीं। हालांकि उसको रीबिल्ड करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो जो है अनफॉर्चुनेटली वो रीबिल्ड अभी तक उस तरीके से नहीं हो पाया जितना 20 साल से जो चला आ रहा था ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क, वो उस तरीके का भी बिल्ड होने में समय लगा।